हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पाठक पर। तो आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं, जो यूपी पुलिस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। लेखक, स्थान, रचनाएं, यानी कौन सा लेखक किस जिले से है यूपी के। इसमें सिर्फ यूपी के ही लेखक जानने हैं, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो हम सिर्फ इसमें उत्तर प्रदेश के ही लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इधर से। तो हमारा पहला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जयशंकर प्रसाद कहाँ के निवासी थे। तो जयशंकर प्रसाद बनारस यानी वाराणसी के निवासी थे। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना थी कामायनी। अजातशत्रु, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त आदि। तो ये कामायनी थी, ये उनका क्या था, महाकाव्य। बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। इसी प्रकार दूसरा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कहाँ की निवासी थी। तो महादेवी वर्मा थी जो फर्रुखाबाद की निवासी थी, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो इनकी एक रचना थी निर्जा, रश्मि, शांतगीत, यामा। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो 1982 में मिला था। नीलांबरा, दीपशिखा आदि। अगले देखते हैं हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन कहाँ के निवासी थे। प्रयागराज, यानी प्रयागराज का पहले क्या नाम था, इलाहाबाद, अब इसे प्रयागराज नाम से जाना जाता है। तो इनकी रचना थी मधुबाला, मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि। ठीक है, और अगले देखते हैं मुंशी प्रेमचंद। ये भी यूपी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की कहाँ के निवासी थे। तो ये बनारस के निवासी थे, यानी वाराणसी के। तो इनकी प्रमुख रचना थी गबन, गोदान, सेवा सदन, पूस की रात, पंच परमेश्वर इत्यादि। ठीक है, और इसी प्रकार देखते हैं तुलसीदास की। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो तुलसीदास कहाँ के निवासी थे। तो ये कासगंज के निवासी थे, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो उनकी जानते हैं तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, रामज्ञ प्रसन्न, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। तो ये इनकी जो रामचरितमानस थी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखी गई। तो जो रामचरितमानस है वो हमारी अवधी भाषा में लिखी गई थी, नोट करते चलना। अगले देखते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कहाँ के निवासी थे। बनारस, और मगर ये बस्ती जिले में भी इससे संबंधित थे, बस्ती। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। तो इनकी रचना थी सूरदास, चिंतामणि, रसमीमांसा, मित्रता आदि। अगले देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये हिंदी के बहुत ही प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इनकी थी बनारस, बनारस यानी रहने का स्थान बनारस। रचना थी भारत दुर्दशा, सत्यवादी हरिश्चंद्र यानी सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली आदि। आगे देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये एक सूफी कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे, ये एक सूफी कवि थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, रायबरेली। इनकी प्रमुख रचना थी पद्मावत, चित्रलेखा, आखिरी कलाम, अखरावट इत्यादि। ठीक है, ये पद्मावत ये महाकाव्य था। अगले देखते हैं राहुल सातकर्यानंद। राहुल सत्याग्रह, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये आजमगढ़ के रहने वाले थे। इन्होंने लिखा था घुमक्कड़ शास्त्र, बोलगा से गंगा, दिमागी गुलाम इत्यादि। अगले देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त कहाँ के निवासी थे, ये झांसी के निवासी थे, ये भी यूपी में है। तो इनकी प्रमुख रचना थी साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, जय भारत इत्यादि। ठीक है, अगले देखते हैं यशपाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो यशपाल कहाँ के रहने वाले थे, ये फिरोजपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। यहाँ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो इनकी रचना थी अमिता, देशद्रोही, द कामरेड, मनुष्य के रूप इत्यादि। अगले देखते हैं जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार कहाँ के निवासी थे, अलीगढ़। इनकी प्रमुख रचना थी जयसंधी, एक रात, दो चूड़ियां, पाजेब, फांसी इत्यादि। अगले देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कहाँ के थे, ये उन्नाव के रहने वाले थे। तो इनकी प्रमुख रचना थी अनामिका, आराधना, परिमल, गीतिका आदि। आइए अगले देखते हैं सूरदास। तो सूरदास कहाँ के निवासी थे, तो ये आगरा के निवासी थे।
इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी थी सूरदास की? सूरसागर, साहित्य लहरी, नागलीला आदि। अगले देखते हैं रसखान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसखान की रचना शायद यूपी पुलिस में पूछी गई थी इस बार। तो ये कहाँ के निवासी थे? हरदोई और अमरोहा के, यानी दोनों में एक जगह के निवासी थे, मगर कंफर्म नहीं है कि जहाँ तक ये पहले थे हरदोई के, अब अमरोहा में, यानी अब जो लिखा जाता है तो अमरोहा के बारे में लिखा जाता है, इनके बारे में। ठीक है। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, रसखान रचनावली, ये इनकी रचनाएं थी। तो कबीरदास, कबीरदास ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के निवासी थे? ये बनारस के निवासी थे। तो इनकी प्रमुख रचना थी बीजक, साखी, शबद, रामायणी आदि। आगे देखते हैं धर्मवीर भारती। तो ये कहाँ के निवासी थे? ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद के निवासी थे। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा आदि। आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहाँ के निवासी थे? तो ये हमारे रायबरेली के निवासी थे। ये भी यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? काव्य मंजूषा, सुमन, देवी स्तुति शतक आदि। आगे देखते हैं अमृतलाल नागर। ये कहाँ के निवासी हैं? ये आगरा के निवासी हैं। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इनकी प्रमुख रचना थी महाकाल, अमृत और विष, भूख, बूंद और समुद्र आदि। आगे देखते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत कहाँ के निवासी हैं? ये पहले हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था, मगर ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग हो गए 2000 सन में। तो ये अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड के निवासी हैं। तो इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? युगवाणी, ग्रंथि, तारापथ, पल्लव आदि। आगे देखते हैं अयज्ञ। तो अयज्ञ का आप पूरा नाम जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बताने जा रहे हैं। तो अयज्ञ का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यानंद अयज्ञ। तो ये कहाँ के निवासी थे? ये कुशीनगर के निवासी थे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, ये दीप अकेला। ये आपके लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख लेखक था, उनकी रचनाओं से संबंधित क्लास थी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी लेखक हैं सभी समझा चुके हैं। अगर फिर भी कोई रह गया तो आप ढूंढ के याद करके सही से चुन के अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और तथा दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी के साथ एक नए टॉपिक में अगली वीडियो में। तब तक के लिए करते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।